जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी, जय माँ सरस्वती। सभी संगत जी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, आज बहुत ही पावन दिन पे एक बहुत ही प्यारा सा और पावरफुल जो है सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, आंटी जी के पहले भी सत्संग हुए हैं और आंटी जी ने अपनी सत्संग में भी जिक्र किया है। संगत जी, बहुत ही नाइस और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके सवालों के जवाब आज ऐसे लग रहा है इस सत्संग को सुनते हुए कि मानो गुरु महाराज जी खुद आपको कह रहे हो कि इस रास्ते ते जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। और संगत जी, गुरु महाराज जी हमेशा हमें सत्संग के द्वारा हमारी बातों का, हमारी मन की उलझनों को सुलझाते रहते हैं, हमें जवाब देते रहते हैं। संगत जी, सत्संग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस सत्संग में पता नहीं कब कहाँ कौन सा पार्ट आपके लिए हो, क्योंकि संगत जी, ये सत्संग हम कह सकते हैं कि कंप्लीट जंबो पैकेज है। जैसे हम फूड मेन्यू ऑर्डर करते हैं, जब फूड ऑर्डर करते हैं तो कहते हैं ना कि जंबो पैकेज लेंगे, कि सब आइटम उसमें थोड़ा थोड़ा खाने का रहेगा, है ना। तो ठीक ऐसा ही इस सत्संग में हर एक चीज है। इस सत्संग में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, सिर्फ एक घर के लड़ाई झगड़े से रिलेटेड ही नहीं, आपके मन की उलझनों से रिलेटेड ही नहीं, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ही नहीं, धन दौलत से भी रिलेटेड, बच्चों की से भी रिलेटेड हर एक चीज आज आपको इस सत्संग में मिलने वाली है। आपके सवालों के जवाब आज इसमें मिलेंगे। संगत जी, बहुत ही पावन दिन है। आज मैं थोड़ा बिजी रहूंगी क्योंकि कुछ गरीब बच्चों के लिए स्टॉल वगैरह कहीं स्कूल में आयोजन हुआ है, तो मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो मैं आज ज़्यादा जवाब नहीं दे पाऊंगी किसी को, लेकिन मैं सत्संग शेड्यूल कर रही हूँ आज पहले ही। तो आप सभी सत्संग जरूर सुनिएगा और कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, और माता सरस्वती आपको इतना ज्ञान दे कि आपका जो है जीवन जगमय हो जाए, आपका जीवन रोशन हो जाए, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश ही अंधेरे को दूर कर सकता है। और संगत जी, आज बसंत पंचमी के दिन आप भी अच्छे कर्म करें, कुछ गरीब बच्चों के लिए कुछ आप कीजिए, जैसे कि हमने भी एक छोटी सी कोशिश की है। तो संगत जी, इसी तरीके से जहाँ हो सके वहाँ कंट्रीब्यूट कीजिए, बच्चों को कुछ बांटिए, माता सरस्वती का ध्यान कीजिए। और जैसा कि हमारा एंशियंट तरीके से बसंत पंचमी मनाने का तरीका है, उस तरीके से बसंत पंचमी को मनाइए। इसी के साथ अब मैं सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। आंटी जी की वाणी में ही ये सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना दूसरा सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं आंटी जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके चैनल के माध्यम से मैं अपना शुक्राना सत्संग बड़े इजीली शेयर कर सकती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र में बहुत कुछ छुपा है। हमेशा गुरु जी हमारे सहाय हैं, हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा हमारी रक्षा के लिए हैं। कोई स्क्रिप्टेड सत्संग नहीं है ये। मैं जो गुरु जी चाहेंगे वो मैं बोलूँगी, वो बताऊँगी। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ और बहुत बड़ा मेरा सत्संग है। दिसंबर 30 तारीख को मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी। जैसा कि गुरु जी का मैसेज आ रहा था, पुत्र बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ, और लोटा लेके आई, लोटा लेके आई। मुझे पता नहीं था कि लोटा लेके आने का क्या रीज़न है, क्यों मंगवा रहे हैं, क्या बात है, पता नहीं था मुझे इस बात का। तो क्योंकि मैंने प्लान कर रखा था कि मैं 1 तारीख को मंडे है, तो मैं 1 तारीख को गुरु जी के आश्रम चली जाऊँगी, बड़े मंदिर चली जाऊँगी। सॉरी संगत जी, कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि गुरुजी ने मुझे 30 तारीख को, 30 दिसंबर को ही अपने बड़े मंदिर बुला लिया। हालाँकि उससे कुछ दिन पहले मेरे अंकल से मेरी काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, काफ़ी कुछ मैं अपने आपा कुछ खो बैठी थी, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता, बहुत सारी नेगेटिविटी थी मेरे अंदर। तो शायद मुझे गुरुजी ने 30 तारीख को, 30 दिसंबर को ही बुला लिया बजाय 1 तारीख के। और मैंने लोटा भी खरीदा। लोटा खरीदने में भी एक बड़ा सत्संग है संगत जी। मैं लोटा खरीदने के लिए सारी शॉप्स पे, मेरे यहाँ मार्केट है, सारी शॉप से घूमती रही और मैंने लोटे पसंद कर लिए। सेम प्राइस पर सब कुछ, ऑलमोस्ट सब ठीक था। तांबे का लोटा मतलब हर जगह पर एक जैसा ही मिल रहा था, कोई डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं था।
लेकिन मैं अपने घर तक पहुँचने के बाद फिर दोबारा वापस गई और मैं जिस शॉप पे गई, वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और वो गुरुजी की संगत थी और लोटा मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने ही खरीदा। ये बहुत बड़ा एक चमत्कार है गुरुजी का। वैसे तो आजकल मेरे साथ यही हो रहा है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, वो गुरुजी की संगत ही मिलती है। मैं कहीं कुछ खाने जाती हूँ तो गुरुजी की संगत होती है। किसी की कहीं कुछ सामान खरीदने जाती हूँ तो मुझे गुरुजी का स्वरूप दिख जाता है। मुझे आजकल ऐसा हो रहा है कि कोइंसिडेंटली कि मैं कुछ भी लेने के लिए जाती हूँ या कुछ भी खाने पीने के लिए जाती हूँ या कोई भी नॉर्मल तौर पे कहीं भी मार्केट में चले जाती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं गुरुजी ने मुझे ऐसा ब्लेस किया है कि उनकी संगत पे ही जा कर के मैं रुकती हूँ और मैं इतनी सारी भीड़ में इतनी सारी दुकानों के बीच में भी मैं उन्हीं दुकानों पर पहुंचती हूँ जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप होता है। जय गुरुजी। मैं बहुत दिनों से परेशान थी अपनी नेगेटिविटी को लेकर कुछ भी था, लेकिन सब कुछ चल रहा था। कोई ख़ास मैं इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं थी। गुरुजी से जुड़ने के बाद तो मैं अभी सितंबर 2023 में जुड़ी थी, तो कोई इतना अ परेशान नहीं रह रही थी मैं क्योंकि मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा हो गया था। मैं पूरे तरीके से अपने आप को सरेंडर कर चुकी थी। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया है। ऐसा सब कुछ धीरे-धीरे चलता रहा, सब कुछ ठीक था। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र जल्दी अपना लोटा ब्लास्ट करा के जा। अब मुझे इसके पीछे का कोई रीज़न कहानी समझ में नहीं आई। 30 तारीख को मैं होके आई और मैं जैसे ही आई अपना 30 तारीख को गुरुजी के यहाँ से, तो मेरे घर के दरवाजे पर बहुत सारा किसी ने मलबा, मिट्टी, कट्टे मतलब बहुत सारा कूड़ा ऐसा जमा दिया कि मेरे घर का गेट तक नहीं खुल रहा था, गाड़ी अंदर जा ही नहीं रही थी। मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ परेशानी है कि ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ। ये गुरुजी का संकेत था कि आने वाले खतरे के लिए। ख़ैर मैंने उस बात पे ध्यान नहीं दिया, हमने दोनों ने मिलके उसको जगह को साफ़ किया और गाड़ी अंदर घुसाई। उसके बाद 1 तारीख को जैसा था कि 31 तारीख निकली, 1 तारीख बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा कुछ नहीं था, मैं घर पे ही थी। मैंने डिसाइड किया कि 31st की रात को क्योंकि मैं कालका माता को बहुत मानती हूँ, कालका माई को और मैंने कहा 31st की नाइट को मैं कालका जी मंदिर में जाऊँगी और 1 तारीख को सुबह मतलब 12 बजे के बाद ही आऊँगी। मेरा नया साल वहीं से शुरू करूँगी। गुरुजी के दर्शन मैंने कर लिए हैं। हुआ ये संगत जी कि मैंने कालका माई के दर्शन किए, मैंने वही हुआ, मैं सुबह 1 या डेढ़ बजे अपने घर वापस आई, बहुत अच्छे से मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी के भी मेरे को दर्शन हो गए और मुझे कालका माई के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत बहुत ज़्यादा संतुष्टि, बहुत ज़्यादा सुकून मुझे मिला। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आने वाले जो खतरे से मुझे ये दोनों बचा रहे हैं। शायद अगर मैं इन दोनों के दर्शन ना करके आती तो शायद मैं आज ज़िंदा भी नहीं होती। मैं ऐसा महसूस कर चुकी हूँ कि मेरी ये नई लाइफ़ है और नई लाइफ़ मुझे ब्लेस की है गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। लोटा ब्लेस कराने का गुरुजी का रीज़न था बहुत बहुत ही दूर की सोच थी। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि इसको लोटा ब्लेस करा के देना है। जिस दिन मैं लोटा लेकर आई मैंने लोटा लोटा लिया और मैं लोटे में जल भरने गई, मुझे गुरुजी की गुलाबों की फ्रेग्रेंस महसूस हुई। मैंने कहा जय गुरुजी। पहला चमत्कार तो वही था। उसके बाद 1 तारीख को मेरे को थोड़ा-सा मुझे कोल्ड-वोल्ड सा स्टार्ट हुआ, सब कुछ था। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे ठंड लग गई है क्योंकि मैंने ज़्यादा मतलब ठीक से कपड़े स्वेटर नहीं पहने थे। 1 जनवरी से ही मेरी तबीयत बिगड़नी स्टार्ट हुई और 1 जनवरी से लेके और 9 जनवरी को मुझे अपने किसी काम से जाना था कॉलेज की तरफ, तो मैंने वहाँ पर देखा कि जब मैं वहाँ गई ऑटो से जाना-आना होता है वहाँ पे और जब मैं गई तो ठीक थी और जब मैं वापस आई तो मेरा एक कान सुन्न था, राइट वाला। तो मैं घर आई तो मुझे लगा कि मुझे ठंड लग गई है, मैंने सिकाई-विकाई करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कम्फ़र्ट महसूस हो रहा था, मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे कान में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन मैं कहा अचानक से ऐसा क्या हो गया? इतना बड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उस दिन उसको सिकाई करी, सब कुछ किया, ठीक था। मैं बहुत डिस्कम्फ़र्ट महसूस करने लगी, मुझे कुछ सुनना बंद हो गया, 2 दिन बाद वो कान बहने लगा। अब वो 2 दिन बाद वो कान बहा, तो वो 1-2 दिन बहा, तो उसके बाद फिर वो अ, मैंने कहा ठीक है, कान बह गया होगा, कोई बात नहीं, उसके अंदर से लेकिन मुझे वो भी डिस्कम्फ़र्ट महसूस होने लगा, मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो गया? मैं तो मेरे साथ ऐसा होता नहीं है यूजुअली।
तो संगत जी मैंने 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि कान का मामला है, कान में तुम्हें दर्द भी हो रहा है, सुनना भी हो रहा है, तुम डॉक्टर को दिखाओ। तो मैं यहाँ से संगत जी मैंने एम्स के डॉक्टर को दिखाया और अपने कान को। तो मैंने डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने चेक किया, वो बोला कि कान के पर्दे में छेद है और कान की सर्जरी करनी पड़ेगी। मेरा मैं हक्की-बक्की रह गई कि बैठे-बिठाए क्या? अभी 9 तारीख को तो मतलब 2 दिन पहले मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम आई है और मैं दिखाने आ गई हूँ 12-13 तारीख में, और मैं अभी ठीक ही थी, मेरे कान में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, तुम अपना ये सुनने वाला टेस्ट, ऑडियोमेट्री टेस्ट है, वो सब कराओ और फिर दिखाओ मुझे और इसकी सर्जरी होगी। मेरा तो मैं मेरा दिन-रात मेरा टेंशन में गुज़रे। मैंने 2 दिन बाद मैंने ऑडियोमेट्री टेस्ट कराया, तो संगत जी मेरे को ऑडियोमेट्री टेस्ट में मेरे दोनों कानों में प्रॉब्लम बता दी, ऑडियोमेट्री टेस्ट में। मैं फिर दोबारा फिर डॉक्टर को ऑडियोमेट्री टेस्ट का दिखाने गई, तो ऑडियोमेट्री टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर ने बोला कि ये तो मेरे तो इसके पीछे भी एक एक बहुत बड़ा सत्संग है गुरुजी। मैं जैसे ही वहाँ से पहली बार जब मैं डॉक्टर को दिखाने आई, डॉक्टर ने मेरी सर्जरी बोल दी, तो मैं मेरा रोना छूट गया। मैंने कहा ये क्या मुझे बैठे-बिठाए, मेरा छोटा बच्चा है और मैं कान नहीं छिड़वा सकती, क्योंकि मेरी मदर को भी कान की प्रॉब्लम थी, इश्यू थी, तो उनको भी बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा। तो उनको मैंने कहा मैं कोई सर्जरी-वर्जरी नहीं कराऊँगी, मेरी आज तक कोई सर्जरी नहीं हुई और मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी आपका मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ पुरानी संगतों के कि आप उनका इलाज अपने आप कर देते थे। आपके बड़े मंदिर में या आपके यहाँ पर ही खुद आप अपना ओटी रूम बना लेते थे, पान के पत्ते से या लोटे से उनको ब्लेस कर देते थे, सब कुछ ठीक हो जाता था, किसी की सर्जरी टल जाती थी, बड़े से बड़े बीमारी आपने टाली है। अगर मेरा सर्जरी होनी है, अगर मेरा ऑपरेशन होना है तो आप ही मेरा कर दो। तो आप ही मुझे ठीक कर दो, मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर से हाथ नहीं लगाऊँगी अपने कान को, नहीं तो मैं ज़िंदा नहीं बचूँगी, मैं वापस नहीं आऊँगी। क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी हूँ, मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से ना मैं बीमार ही चल रही हूँ। मुझे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मैं कुछ ही टाइम होता है जो मैं बिल्कुल ठीक होती हूँ, वरना मैं बीमार ही रहती हूँ। मैंने कहा ये बैठे-बिठाए ये कौन-सी प्रॉब्लम आ गई है, कान की सर्जरी हो बोल दी है डॉक्टर ने। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 दिन पहले कान खराब हुआ और 2 दिन बाद अब सर्जरी। तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं तेरी सर्जरी ऑपरेशन होने नहीं दूँगा। तेरा कष्ट टाल देता, जा ऐश कर। वो जो मैसेज था उसने मुझे न्यू लाइफ़ दी, मुझे इतना संतावना दी, मुझे ब्लेस किया, मैं इतनी ज़्यादा भावुक हो गई कि गुरुजी आप मेरी बात सुन रहे हो, आप मेरी परेशानियों को सुन रहे हो, कोई कष्ट है जो टल जाएगा, कोई बात नहीं, मुझे डॉक्टर पे भरोसा नहीं है, मुझे आप पे भरोसा है। 2 दिन बाद चलो मैं ऑडियोमेट्री टेस्ट के लिए मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने बोला कि ये जो टेस्ट तुमने ऑडियोमेट्री कराया है, ये टेस्ट मेरे से मैच नहीं कर रहा है। तुमने क्या कोई कोई दवाई खाई है या कुछ किया है? मैंने कहा कुछ नहीं किया, तो उन्होंने बोला दोबारा टेस्ट करा के आओ। मैं जब दोबारा टेस्ट कराने गई तो वो ऑडियोमेट्री टेस्ट वाला बोलता है कि ये टेस्ट खराब कैसे हो सकता है? ये टेस्ट तो 2 दिन पहले ही मैंने किया है और ये तो ठीक है, तुमने क्या कोई दवाई खाई है? मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। तो संगत जी मैं समझ गई गुरुजी का इशारा कि मेरे गुरुजी मेरे परमात्मा हैं जो मुझे सही करने वाले हैं और मेरा इतना बड़ा कष्ट वो टाल रहे हैं। अब मैंने कहा मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं है, मैं ठीक मैं आ गई। मेरे हस्बैंड बोलते हैं, मेरे अंकल बोलते हैं सॉरी, कि तुम ऐसा करो कि तुम फिर से मैं डेट ले लेता हूँ ऑडियोमेट्रिक, क्योंकि उस दिन नहीं हो पाया दोबारा से, तो मैं फिर से तीसरी बार लेता हूँ और तुम एक बार फिर करा लो। मैंने बोला नहीं, मुझे अब नहीं कराना। अब मुझे कोई टेस्ट नहीं कराना, मुझे कुछ टाइम के लिए छोड़ दो अकेला और मैं डॉक्टर के जब सर्दियाँ खत्म हो जाएँगी, ये क्योंकि दिसंबर और जनवरी की बात है, मैंने कहा मैं बाद में दिखाऊँगी जब थोड़ा गर्मी होगी, अगर ऑपरेशन होना भी होगा तो भी देखा जाएगा, मुझे नहीं पता। मैं अभी किसी डॉक्टर को नहीं दिखा रही हूँ। तो हुआ क्या कि वो जल प्रसाद जो लोटा गुरुजी ने मुझे ब्लेस करवाया था, उसका रीज़न था क्योंकि मुझे पूरी जनवरी मुझे निकल गया बीमारी में, पूरी जनवरी में बेड रिडन थी और मुझे ये नहीं पता कि मैं क्यों बीमार हुई और मुझे बैक टू बैक मैं बिल्कुल नहीं उठ पाई। हालाँकि इसके पीछे भी एक सत्संग है, जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में लोटा ब्लास्ट कराने के लिए गई थी, तो मुझे वहाँ पे सेवादार अंकल ने डाँट दिया। बोले लोटा किसके लिए है? मैंने कहा मेरे लिए। कह रहे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। मैंने कहा नहीं मेरे लिए है। कह रहे नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बेड रिडन होते हैं उन्हीं के लिए लोटा ब्लास्ट किया जाता है। तुम बिल्कुल ठीक हो। मैंने कहा
अब मैं उनको क्या बोलूँ कि गुरुजी ने मुझे बोला लोटा ब्लेस कराने के लिए, मैंने उनको कुछ नहीं बोला। मैंने चुपचाप लोटा अपने पास रख लिया और मैं आगे थोड़ा बढ़ गई, तो मुझे दूसरे जो सेवादार अंकल थे, उन्होंने लोटा ब्लेस करके दे दिया। अब ये गुरुजी को ही करना था, गुरुजी ने ही लोटा मँगाया था और गुरुजी को ही पता था कि ये लंबे से बीमार होने वाली है और इतना बीमार होने वाली है कि इसको अब लोटे की ज़रूरत है, लोटा ब्लेस लोटा इसको देना है, तो ये बेड रिडन होने वाली है। आप देखो, इसमें गुरुजी का इशारा देखो कि ये बेड रिडन होने वाली है, कि इसको लोटे की ज़रूरत है और गुरुजी के उस आदेश के अनुसार मैं लोटा ब्लेस करके ले आई पहले ही 30 तारीख को। मैं 1 तारीख से पूरा जनवरी बीमार पड़ी हूँ, आज भी मैं ठीक नहीं हूँ। लेकिन मेरे गुरुजी के चमत्कार से आज मैं ज़िंदा हूँ। नहीं तो हो सकता था कि मुझे बीच में इतने कष्ट आए हैं, मुझे इतने कष्ट आए हैं कि मुझे नहीं पता। पर गुरुजी के ब्लेस लोटे और डिवाइन जल प्रसाद से आज मैं फिर भी मैं बैठ सकती हूँ, उठ सकती हूँ और मैं अपने सारे काम कर रही हूँ। गुरुजी के बीच में बहुत मैसेज आए, तेरे पर नेगेटिविटी है, तेरे पास किसी अपने ने तेरा कुछ कराया है, जादू है, किसी ने कुछ कराया है, तू बच के रह, किसी से बात मत कर और किसी को अपना भेद मत दे, भक्ति किसी को मत बता। मतलब गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ इन दिनों में इतना समझा दिया मुझे कि नींव रह, किसी से बात मत कर, किसी को अपना भेद मत दे, तू बस मुझ पे भरोसा रख और अब तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ। और मुझे मुझे गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, मुझे इतना बचाया कि मुझे लगता था शायद मैं अब नहीं बचूँगी। मेरी जीने की हिम्मत ही खत्म हो गई थी। मैंने कहा मुझे एक के बाद एक, और मेरे कान का जो प्रॉब्लम है, उस समय इतना ज़्यादा डिस्कम्फ़र्ट थी कि मैं अब बता नहीं सकती आपको। लेकिन ये गुरुजी की महिमा और गुरुजी का शुक्राना है कि जो मुझे पता है, मैंने डॉक्टर को अभी तक नहीं दिखाया है, लेकिन अब की बार मैं कभी भी डॉक्टर को दिखाने जाऊँगी, वो भी सत्संग में आपके साथ शेयर करूँगी कि डॉक्टर मुझे बोलने वाला है कि तुम्हारे कान बिल्कुल ठीक हैं। और तुम्हारे कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हें सर्जरी नहीं होगी। क्योंकि मुझे गुरुजी के मैसेज फ्लैश होता है कि मुझे गुरुजी ने बोला है कि मैं तेरी सर्जरी नहीं होने दूँगा, तू चिंता मत कर, तू बस जल प्रसाद पिया कर और तू सत्संग सुना कर, मैं तुझे यही सेवा दे रहा हूँ। मैं हमेशा सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी के हमेशा मेरे से जो मन पाता है मैं वो करती हूँ। मैं हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा इस महीने में बहुत ज़्यादा टूटी हूँ मन से, मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी रही हूँ, लेकिन मुझे गुरुजी हमेशा सँभाल के रखे, वो मेरे आँसू नहीं गिरने देते, मुझे हमेशा सँभाल लेते हैं कि तेरे कष्ट कट रहे हैं, कोई बात नहीं, तेरे कष्ट कट रहे हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे आगाह भी किया कि तेरे अपने ही हैं, तेरे अपने सगे लोग हैं कि जो तुझे खुश नहीं देखना चाहते हैं और जो तुझे परेशान कर रहे हैं। अब मैंने इसके अंदर भी ये सोचा कि भई चलो कौन मेरे अपने हैं तो ठीक है, गुरुजी मुझे आगाह कर रहे हैं। मुझे गुरुजी ने इतनी ट्रेनिंग दे दी इस महीने, इतनी ट्रेनिंग दे दी कि शायद अगर मैं अब 1 महीने से घर से बाहर नहीं निकली हूँ, कि शायद अगर मैं अब घर से बाहर निकलूँगी तो एक मेरा एक नया जीवन होगा, एक मेरा नया एक तौर-तरीका होगा लोगों से बात करने का कि मैं मुझे समझा दिया गुरुजी ने कि तुझे कैसे बात करनी है, अपनी कोई बात नहीं करनी है। तेरे को लोग देख के खुश नहीं हैं, तेरे को देख के लोग तेरे को परेशान करना चाहते हैं। गुरुजी ने मुझे इस महीने इतना निचोड़ दिया, मुझे इतना ब्लेस किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। गुरुजी पे हमेशा भरोसा रखना। मेरा दूसरा सत्संग है, मैं ये काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी को जवाब मिल रहा होगा कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि अरे ये सब तो हवा-हवाई वाली बातें हैं, हम जो मन में सोच रहे हैं वो कहाँ किसी को पता लगेगा, लेकिन वो भगवान हैं, वो महाशिव हैं, वो जानी-जान हैं, उनको मेरी सारी बातें पता लगती थी। मैंने अपने अंकल से भी कोई बात शेयर नहीं की, लेकिन मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे डेली मैसेज फ्लैश किए, मुझे ऐसे ज़िंदा रखा, मुझे मुझे जैसे बूँद-बूँद मुझे डेली का डेली ऐसे मुझे एनर्जी देते थे वो कि तू अब उठ, कोई बात नहीं, आज का दिन ऐसे जाएगा, कल का दिन ऐसा जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। मुझे सत्संग सुनाए, इतने अच्छे सत्संग सुनाए, मैं बहुत खुश थी। अभी कुछ दिन पहले मुझे मैसेज फ्लैश आने शुरू हो गए कि मैं और हनुमान जी मिलके तेरा कष्ट काटेंगे, तुझे आशीर्वाद देंगे। कुछ दिन पहले मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं और माता रानी मिलके तुझे आशीर्वाद देंगे और तेरे को ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम तुझे डबल ब्लेसिंग दे रहे हैं। कभी मुझे बोलते हैं कि कड़ा प्रसाद बनाया तो मुझे उसमें गणपति जी के दर्शन हुए। मुझे मुझे उठाते थे वो कि भई तू ये कर, तू ये कर, तू वो कर। मुझे ऐसे एनर्जी देते हैं, मुझे मतलब मुझे जैसे होता है ना बंदा कि बेहोश होने वाला है कि साँप का काटा, कि उसको जिंदा रखने के लिए उसकी नींद उड़ानी पड़ती है, कि उसको जगा के रखना पड़ता है। ऐसे गुरुजी ने मुझे मरने नहीं दिया, मेरा हाथ पकड़ के रखा और मुझे उठाया। मेरे से कोई भी बोलने में कुछ भी गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं बहुत भावुक हूँ इस समय, लेकिन मैं गुरुजी का शुक्राना करने में मौका मैं अपना चूकना नहीं चाहती, मैं सबको बताना चाहती हूँ ये बात।
दूसरा सत्संग ये है कि मेरे को गुरुजी के काफ़ी बार मैसेज आया कि मैं और हनुमान जी मिलके और मैं तेरे को आशीर्वाद देने आऊँगी। तो मैंने सत्संग सुना तो उसके अंदर एक आंटी जी ने बताया कि उनको ना काला जादू ने किसी ने किया और नेगेटिविटी हुई है, तो वो बालाजी मंदिर गए और वो बालाजी मंदिर गए और आए और उनका ये हुआ। तो मुझे ठीक से याद नहीं है, पर पता नहीं क्यों मुझे बालाजी मंदिर का और गुरुजी का आदेश था कि मैं मेहंदीपुर बालाजी जाऊँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा हुआ कि 3 दिन की छुट्टी आई, तो 26 तारीख को, तो मैंने 27 तारीख को सैटरडे था, तो मैंने अपने अंकल को बोला कि मुझे मेहंदीपुर बालाजी जाना है। उन्होंने बोला ठीक है चलो। अब हुआ ये कि मैं सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग निकली यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए। बहुत ही धुंध थी, पर ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, आपका अभी कोई ऐसा मैसेज नहीं आया है कि तुझे मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए, लेकिन मैंने सत्संग सुना और मैं चल पड़ी। मुझे नहीं पता कि आपकी रज़ा है इसमें या आप चाहते हो कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मुझे कुछ तो इशारा दो। तो आप यकीन नहीं मानोगे, उस रूट पर कोई गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन फिर एक गाड़ी निकल के गई, ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी, और गुरुजी का मुझे इशारा मिल गया कि ठीक है, जा। मैं गई, मैं बहुत जल्दी पहुँच गई मेहंदीपुर बालाजी, और मैं उसके पीछे भी, अब इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सत्संग है कि जब मैं मेहंदीपुर बालाजी, मैं बहुत सालों से नहीं गई, बहुत बचपन में कभी गई होंगी, तो मुझे ज़्यादा कुछ रूल रेगुलेशन का पता नहीं था, लेकिन हाँ, एक मन में डर बैठा हुआ था। मेरा एक 5 साल का बच्चा है कि मैं इसे छोड़ के जाऊँ कि लेके जाऊँ कि मैं क्या करूँ? वहाँ भीड़ भी बहुत होती है और एक वहाँ पे उस तरीके के नज़ारे होते हैं कि कोई बच्चा डर ना जाए, मतलब मुझे माफ़ करना संगत जी, मतलब मुझे पता नहीं, मुझे मुझे ऐसा लगा कि बच्चे को ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए। मैंने अपनी मदर को बोला कि आंटी आंटी आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है अकेले जाने के लिए। बहुत शॉर्ट नोटिस में गुरुजी ने उनको राज़ी कर दिया, हालाँकि वो इतनी जल्दी राज़ी होती नहीं है। वो मेरे साथ चल पड़ी और मैं उन्होंने बोला कि अपने बच्चे को भी साथ लेके चल। मैं अपने बच्चे को साथ लेके भी गई, और आप यकीन नहीं मानोगे, जो रास्ता यहाँ से 6 घंटे का था, वो हमने बहुत जल्दी सफ़र तय किया। और हम जैसे ही वहाँ 10:30 बजे पहुँचे और वहाँ पे पता लगा कि 11 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। मंदिर बिल्कुल खाली पड़ा, बहुत साफ-सुथरा वातावरण, कोई डर नहीं, कोई कोई वहाँ पे शोर नहीं, कुछ नहीं। और मेरा बच्चा, मैंने अपने बच्चे को समझाया था कि आप मेरे साथ रहना, ये करना, वो करना। हमने जाते ही जाके मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन, ऐसे साक्षात दर्शन किए कि जिसमें कोई लाइन नहीं, कोई भीड़ नहीं, जैसे मंदिर में सिर्फ हम ही थे कि हमारे लिए दरवाजा खुला हुआ है और उन्होंने हमें ही दर्शन देने हैं। हम ऐसे वीआईपी की तरह हमने दर्शन किए, इतने खुले दर्शन कि मैं यकीन नहीं मान सकती कि मतलब मैंने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन ऐसे किए कि मैं जाते पहुंचते और अंदर मंदिर में, ये एक बहुत अद्भुत चमत्कार था। और आपको मैं बताऊँ कि मैं मेहंदीपुर बालाजी गए थे, वहाँ मैंने शिव परिवार देखा, तो मैंने वहाँ पे मुझे बहुत संतुष्टि मिली। मैंने कहा मेरे गुरु महाराज जी भी यहाँ पे प्रेज़ेंट है, अब तो सब कुछ ही है, अब मुझे कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ से निकल के मैंने सारे दर्शन करके मैं बाहर निकली। मैंने अपने अंकल को बोला कि बाहर एक डिस्प्ले हो रहा है, तो उस डिस्प्ले की भी अंदर की फ़ोटो है, आप उसको ना वीडियो बना लो। उन्होंने बना ली। चलिए, उसके बाद हम आ गए वापस। वापस आने के बाद फिर हम अपना रास्ते में, मैं वहाँ से निकली ही थी कि मुझे सामने दर्शन हुए मोर रूप में। मोर मुझे दिखाई दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे ही मंदिर से मैं थोड़ा निकली, मंदिर की बाउंड्री पर ही मुझे एक छत पर एक मोर रूप में गुरुजी के दर्शन हुए। मैं समझ गई कि मेरे साथ मेरे गुरु महाराज भी हैं, मेरे मेहंदीपुर बालाजी भी हैं, मेरे सब कुछ है, मेरी नेगेटिविटी, मेरे जादू टोना को वो ख़त्म कर रहे हैं। और ये मेरा जो दर्शन है वो मेरे सफल हुए, और मैंने गुरु महाराज जी के, मैंने पहली बार मूल रूप पे दर्शन किए मेरे अपने गुरु महाराज जी के। बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी, इतनी हिम्मत देने के लिए अपनी बेटी को। और सभी संगतों पे अपना ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। आप हमेशा अंग सहाय हैं, आप कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। आपने अपनी बेटी को जितना उभारा है ना इस महीने में, तो जितनी मैं मरने वाली थी, मेरी हालत, मैं मर ही चुकी थी। मेरे को बार बार मैसेज आए थे, तुझे नई जिंदगी दी है, तुझे मारने के लिए ही जादू किया गया है, तुझे तुझे तेरी ज़िंदगी को मैं बचा रहा हूँ, तेरी बहुत मुश्किल से बचाया है। 11 तारीख को मैं संगत जी बताना चाहती हूँ, 11 तारीख को मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ जिसमें मैं बहुत बाल-बाल बची हूँ। तो मतलब मुझे हर तरीके से, मतलब परेशानियाँ, मुझे अब समझ लो, अब गुरुजी का मैसेज आया था कि तुझे मारने के लिए ही काला जादू किया है और मैं तुझे बचा रहा हूँ। मैं बार-बार बचा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा काला जादू है, बहुत ज़्यादा है, और उसका काटने में अभी टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, बस तू सत्संग सुनती रह, तुझे मैं ये सेवा दे रहा हूँ। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे
मोर रूप में दर्शन हुए, मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया। मैंने कहा गुरुजी थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। मैं जब वहाँ से निकली तो मुझे हर गाड़ी के पीछे जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी, शिव जी की मुझे स्वरूप दिख रहे थे। मुझे हर ट्रक के पीछे शिव जी, ओम नमः शिवाय सब कुछ दिख रहा था। मैं बहुत अच्छे से अपने घर पर आ गई। और मैंने फिर रास्ते में एक बात ज़रूर बोली थी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैंने ये बोला कि गुरुजी अगर आप मतलब मैं बालाजी मंदिर आई हूँ, ऐसा तो हुआ ही नहीं है कि आपको पता ही नहीं है, आपने मुझे भेजा है। लेकिन आप मुझे कुछ तो इशारा करो, कोई तो मैसेज करो कि मुझे पता चल जाए कि हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक आई हूँ, मैं ठीक गई हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, ये बहुत बड़ा सत्संग है इस बात का। ये बहुत बड़ा आपको मतलब मतलब क्या बताऊँ चमत्कार है कि थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि आज मैं तुझे बालाजी के रूप में दर्शन दूँगा। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बताते हुए आपको कि मैं आपको ये सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं आज तुझे बालाजी के रूप में दर्शन दूँगा, जबकि मैं वापसी थी आधे रास्ते पे अपने घर के और ये मैसेज पहले ही फ्लैश हो चुका था। नेटवर्क की वज़ह से मुझे नहीं मिला होगा, लेकिन कुछ टाइम पहले मेरे दिमाग में ये बात आई कि गुरुजी आपको तो पता है सब कुछ कि मैं आज यहाँ आई हूँ और उसके बाद भी मेरे को कोई मतलब आप ऐसा नहीं कि हनुमान जी के नाम से, आप मुझे बालाजी के नाम से कोई ऐसा चिन्ह संकेत दीजिए कि ताकि मुझे पता चले कि आज मैं बालाजी मंदिर आई हूँ और आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे मुझे मैसेज आ गया कि आज मैं तुझे बालाजी के रूप में दर्शन दूँगा। बस उसके बाद तो मैं क्या बताऊँ मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना मेरे परमात्मा, मेरे महाशिव, शुक्राना कोटि-कोटि प्रणाम। सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ देना, किसी की रोज़ी-रोटी मत छीनना, सबके साथ अच्छा करना, काला जादू और जितना भी करने वाले लोग हैं, उनको लोगों से दूर करना, अच्छे लोगों से और वो किसी पे हावी ना हो पाए और जहाँ आपके कदम हो, जहाँ आपका हाथ हो, जहाँ आपका स्वरूप हो, जहाँ आप दिल में बसते हो जिनके, उनके उनको तो कोई काला जादू और कोई नेगेटिविटी छू भी नहीं सकती है। कोसों दूर भाग जाएगी और उनका भी उद्धार हो जाएगा। जो काला जादू करने में अपनी अपनी शक्ति को लगा रहे हैं, उनको भी सद्बुद्धि मिल जाएगी और ये सब करके उनका भी कल्याण हो जाएगा क्योंकि महाशिव से उनका पाला पड़ रहा है, महाशिव से वो टकरा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब मैं बालाजी मंदिर महाराज जी के यहाँ से आ रही थी रास्ते में तो मुझे बहुत तेज भूख लगी और हम लोगों ने कहीं पे रुके नहीं। तो मैंने एकदम से मेरी तबीयत ख़राब होने लगी जैसे मैं बीमारी थी। मैं पहली बार ही इतनी लंबे टूर पे निकली। इस महीने तो मैं बिल्कुल भी कहीं नहीं निकली। तो मैंने अपने गुरुजी से अरदास की। मैं कहा गुरुजी सब कुछ ठीक करो। मुझे नहीं पता मैंने अपने अंकल जी को बोला गाड़ी रोको। मेरे अंकल जी ने गाड़ी रोकी किसी एक ढाबे के पास और उस ढाबे से गाड़ी अपने पीछे लेके आए। मैंने कहा क्यों आप पीछे क्यों ले जा रहे हो? कह रहे नहीं, नहीं उस वाले ढाबे पर रुकेंगे। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी जिस ढाबे में मेरे अंकल ने गाड़ी रोकी थी, उस ढाबे से वो गाड़ी अपने आप पीछे वो लेके चले गए और जहाँ पर उन्होंने गाड़ी रोकी, वहाँ सामने एक गाड़ी में लिखा गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और मेरे महाराज जी ने मेरे को वहाँ पे अपना लंगर प्रसाद कराया और मैं वहाँ से उस लंगर प्रसाद करने के बाद चाय प्रसाद पीने के बाद, वो मेरे लिए प्रसाद ही था कि मेरे गुरुजी ने मुझे वहाँ रोका, उनका टाइम फिक्स था, उनकी जगह फिक्स थी। उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम यहाँ रुको और मैंने बहुत ब्लेस्ड फ़ील किया, मैं अपने घर आई और मैंने अपने घर पर आकर के बहुत शांति से अब मैं अपने घर में अपना समय व्यतीत कर रही हूँ गुरुजी के शुक्राना करके। मुझे शुक्राना बार-बार मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि शुक्राना तो कर क्योंकि मेरे बच्चे की छुट्टी थी स्कूल की तो मैं नहीं कर पाती क्योंकि शांत वातावरण नहीं मिल पाता है। तो फिर कल भी गुरुजी का मैसेज आया है कि अब तो रात हो गई, किसी ने शुक्राना ही नहीं किया। मेरे को इतनी हँसी आई, मैं कहा गुरुजी माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं मंडे को आपका शुक्राना ज़रूर करूँगी क्योंकि मुझे शांति का टाइम मिल जाएगा। मैं बहुत-बहुत माफ़ी माँगना चाहती हूँ सभी संगत जी से कि ये बहुत लंबा हो गया है, लेकिन इसके पीछे की मेरे भाव समझने की कोशिश कीजिए और मैं इसमें मैसेज देना चाहती हूँ कि गुरुजी के सामने कोई भी मुसीबत नहीं रुक सकती, कोई काला जादू नहीं रुक सकता, कोई नेगेटिविटी नहीं रुक सकती। अगर आप गुरुजी को मानते हो, अगर आप महाशिव को मानते हो, तो आप महाशिव में अपना दिमाग लगाइए, उनमें अपनी अपनी आत्मा को जोड़िए
तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो महाशिव आपको रास्ते भी दिखा रहा है, वो आपको खुद आपको मंज़िल तक भी पहुँचाएँगे। और मैं प्योरेस्ट फॉर्म में जाने के लिए गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरे मन में ये नेगेटिविटी, काला जादू का असर मेरे मेरे पूरे परिवार पे से हटा करके और हमें नीवा बनाए और हमें ब्लेस करे और सभी को, सुनने वालों को भी ब्लेस करे और आंटी जी को भी ब्लेस करे, जिनके प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मैं अपना इतना चमत्कारी सत्संग सुना रही हूँ। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग आज गुरु महाराज जी ने हमें ब्लेस किया और ये सत्संग शेयर करवाया संगत जी। गुरु महाराज जी की आज्ञा से अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी और इस अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर किया जाएगा। और एक बार फिर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सरस्वती आपको ज्ञान दे, आपको बुद्धि दे, आपको वरदान दे, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल करे। और इसी के साथ मंत्र जाप करते हुए मैं वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।